नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, पाकिस्तानीज के ऊपर अपने क्रैकडाउन को इंटेंसिफाई करते हुए इंडिया ने अब दोस्तों एक मैसिव लेवल पे सफाई अभियान को चालू कर दिया है। बिकॉज अब एक नए लीव इंडिया नोटिस को जारी किया गया है, जिसके तहत एक ओपन वार्निंग दे दी गई है कि जो भी पाकिस्तानीज अगर वो इंडिया में पाए जाते हैं तो उनको 3 साल की जेल टर्म हो सकती है और साथ में 3 लाख की पेनल्टी भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने रिसेंटली जो अपने नए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट को पास किया था, उसके तहत अब इंडिया ने ये नई शर्तों को यहाँ पर लागू करना शुरू कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर अब से कुछ ही घंटे पहले सामने आई है। एंड दोस्तों, ये क्रैकडाउन को इंटेंसिफाई करना इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज आज से एग्जैक्टली 3 दिन पहले 25 अप्रैल को शाम को हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह का एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था हमारे देश के अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ, जिसमें कि उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जितने भी पाकिस्तानीज हैं भारत में उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको अटारी वाघा बॉर्डर के माध्यम से वापस उनके देश में भेजा जाए। बल्कि उसके बाद आप देखिए, कई सारे पाकिस्तानियों को ऑलरेडी वापस भेज भी दिया गया था। कई सारे लोग 27 अप्रैल की शाम तक खबर सामने आई थी कि 272 पाकिस्तानी जो हैं वो वापस जा चुके हैं। एंड इवन उत्तर प्रदेश को लेकर भी खबर सामने आई थी कि जितने भी पाकिस्तानी सिटीजन्स थे उनको वापस भेज दिया गया है। केवल एक नागरिक है जिसको वापस नहीं भेजा गया है। लेकिन अब इंडिया ने दोस्तों ऑफिशियली अपने फॉरेनर्स एक्ट को यहाँ पे एक्शन में ले आए हैं, जिसके माध्यम से अब उन्होंने यहाँ पर जो जेल टर्म है और जो पेनल्टी है उसको भी अनाउंस कर दिया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या हमें देखने को मिला है एंड वाई इंडिया जो है अपने इस क्रैकडाउन को इतना ज़्यादा इंटेंसिफाई कर रहा है, उसको भी यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। पाकिस्तान की इस चीज़ को लेकर क्या प्रक्रिया हुई है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई क्वेरी है, किसी प्रकार की आपको काउंसलिंग या फिर मदद की आवश्यकता है, आप लोग सीधा नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। दोस्तों, क्या देखने को मिला है? दोस्तों, पाकिस्तानीज के ऊपर अपने क्रैकडाउन को इंटेंसिफाई करते हुए भारत सरकार के द्वारा अब ऑफिशियली लीव इंडिया नोटिस को जारी किया गया है फॉर दी पाकिस्तानी नेशनल्स, जिसमें कि अब साफ साफ कह दिया गया है कि हमारे नोटिस जारी करने के बाद अगर फिर भी कोई पाकिस्तानी सिटीज़न, कोई पाकिस्तानी नेशनल इंडिया में पाया जाता है, पहले उसको अरेस्ट किया जाएगा, फिर उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा एंड उसके बाद उसको 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाएगी एंड साथ में 3 लाख तक का जो फ़ाइन है वो भी यहाँ पे सुनाया जाएगा। आपको वैसे बता दूं दोस्तों, जब ये मीटिंग हुई थी, जब हमारे गृह मंत्री की हमारे देश के अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग को कैरी आउट किया गया था, तो 3 डेडलाइंस बहुत ही क्लियर कट तरीके से बताई गई थी। सबसे पहले कहा गया था कि जो तो सार्क वाले वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम के तहत जो पाकिस्तानी नेशनल्स इंडिया में आए हुए हैं उनको 26 अप्रैल तक वापस जाना है। जो ये 12 कैटेगरीज में फॉल करते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल, बिजनेस, फिल्म, जर्नलिस्ट, ट्रांजिट, कॉन्फ्रेंस, माउंटेनियरिंग स्टूडेंट, विजिटर वगैरह वगैरह, इनको संडे यानी कि कल तक वापस जाना था। और जिनके पास मेडिकल वीज़ाज़ हैं उनके लिए डेडलाइन 29 अप्रैल की रखी हुई थी। लेकिन क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमें भारत में देखने को फ़िलहाल अभी भी मिल रहे हैं, इवन IB की रिपोर्ट भी सामने आई थी कि कई सारे अभी भी पाकिस्तानी नेशनल स्पेसिफिकली हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, स्पेसिफिकली नई दिल्ली में देखने को मिलते हैं। इसी वजह से अब इंडियन गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली पास हुआ
हुआ फॉरेनर्स एक्ट है उसको भी एक्शन मोड में ला दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसी महीने की शुरुआत की खबर में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, जिसको लेके बहुत सारी बहस हुई थी हमारी पार्लियामेंट में, उसको रिसेंटली पास किया गया था। इसी बिल की डिस्कशन के टाइम पे हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि इंडिया कोई धर्मशाला नहीं है कि जिसका जी चाहे वो इंडिया में आकर के रह सकता है, एंड उसी पर्टिकुलर बिल के तहत अब दोस्तों उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। एंड साफ साफ कहा गया है कि अगर आप ओवरस्टे करते हैं, वीज़ा कंडीशंस को वायलेट करते हैं या ट्रेसपासिंग करते हैं तो उस केस में आपको 3 लाख तक का फाइन या फिर जेल में 3 साल तक की सज़ा बेसिकली हो सकती है। आपको यहाँ पे इस बिल के जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट प्रावधान हैं वो भी दिखा देता हूँ। पहला प्रावधान दोस्तों हिंदी में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, जो कोई विदेशी होते हुए भारत के किसी क्षेत्र में उस अवधि से अधिक अवधि के लिए रहता है जिसके लिए उसे वीज़ा जारी किया गया था, या धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वैध पासपोर्ट या अन्य वैध यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में रहता है, या भारत उसके अधीन किसी भाग में प्रवेश या रहने के लिए उसे जारी किए गए वैध वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कोई भी कार्य करता है, उस इंसान को इल्लीगल फॉरेनर माना जाएगा और उसको यहाँ पे डिपोर्ट किया जाएगा। नंबर 2, ये भी कहा गया है अधिनियम में कि धारा 17 और 19 के अलावा इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करेगा या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश या इस अधिनियम के अनुसरण में दिए गए किसी निर्देश या ऐसे आदेश या निर्देश का उल्लंघन करेगा जिसके लिए इस अधिनियम के तहत कोई विशिष्ट सज़ा का प्रावधान नहीं है, तो उसे 3 साल तक की कैद या 3 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसी पर्टिकुलर सेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए ये वाले एक्ट को अब दोस्तों एक्शन मोड में लाया गया है। एंड लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में ही दोस्तों आज से 2 दिन पहले जब पहलगाम हमला हुआ था, उसी टाइम पे उसके अगले ही दिन आपको याद होगा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जो ब्रीफिंग करी गई थी उसमें 5 बड़े कदमों को अनाउंस किया गया था, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया था एंड इवन पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ाज दिए गए थे उनको भी सस्पेंड किया गया था। उसी को लागू करने के लिए हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात करी थी एंड तब कहा था कि कोई भी पाकिस्तानी भारत में नहीं रहना चाहिए, एंड अब उसी चीज़ को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए ये वाले कदम फॉरेनर्स एक्ट के तहत लिए गए हैं। दोस्तों आपको बता दूं इस पूरी चीज़ को लेकर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, बिकॉज़ अगर आप हलचल वहाँ पे देखें तो 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बहुत बड़ा यू टर्न ले चुके हैं, कह चुके हैं कि हम भारत के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहते। उसके बाद पाकिस्तानी पीएम यहाँ पर कह चुके हैं कि हम पहलगाम हमले को लेकर न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। इवन उनके इंटीरियर मिनिस्टर भी इस चीज़ को कह चुके हैं कि हम भी यहाँ पर एक न्यूट्रल और एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन को करना चाहते हैं, बिकॉज़ दोस्तों उनको भी मालूम है कि ये एक तरीके से यहाँ पर चीज़ों को स्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया लेकिन रुकने नहीं वाला है। डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली हम लोग पाकिस्तान को आइसोलेट करने की पूरी प्रक्रिया में यहाँ पे जुट चुके हैं। बल्कि पाकिस्तान तो इतना फ़िलहाल डरा हुआ है कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर आसिफ, उन्होंने तो आज शाम को स्टेटमेंट भी रिलीज़ किया है कि इंडिया का अटैक इमिनेंट है और ये किसी भी टाइम पे हमारे ऊपर हो सकता है। ओवरऑल आई थिंक दोस्तों ये जो सफाई अभियान हमने यहाँ पे शुरू किया है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना एंड इसको कम्प्लीटली अंजाम देना भी भारत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप यहाँ पर देखा जाएगा। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड